बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से श्रेयस अय्यर बाहर हो गए। उसके बाद लगातार सवाल उठा कि आखिर इनको बाहर करने की वजह क्या हो सकती है। साल भर इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, क्या डिसिप्लिन एक वजह हो सकती है, लेकिन उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रेयस अय्यर की बाहर होने को लेकर जो वजह सामने आ रही है कि उसमें आईपीएल और केकेआर का बड़ा हाथ है। केकेआर की वजह से श्रेयस अय्यर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं। क्या है पूरी वजह वो आपको बताते हैं, क्योंकि ईशान, हार्दिक और श्रेयस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है इन सब खिलाड़ियों के बाहर होने की। तो जो रिपोर्ट के तहत श्रेयस को लेकर जो खबर आ रही है, दरअसल अय्यर पर बड़ा खुलासा हुआ है। केकेआर की वजह से बीसीसीआई जो था वो नाराज हो गया है यहाँ पर श्रेयस अय्यर से। रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद केकेआर की एकेडमी गए थे अय्यर। इस फैसले से चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर खुश नहीं थे, जिसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर कर दिया गया। यानी कि इस पूरे मामले को अगर बताएं तो दरअसल रणजी मुकाबला उन्होंने खेला, फिर टीम इंडिया में भी आए वो। उसके बाद बीच में अगर आपने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर वो केकेआर की एकेडमी गए थे। वो बात यहाँ पर बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि शायद अभी आप टीम इंडिया के कैंप में आइए, एनसीए जाइए, लेकिन शायद उसकी वजह से उन पर एक्शन लिया गया, क्योंकि उसी बीच ये ईशान किशन और बीसीसीआई का जो विवाद था ये चल ही रहा था कि भाई वो भी लगातार बीसीसीआई के फैसलों को नजरअंदाज कर रहे थे और बल्कि वो बड़ौदा में जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। बीसीसीआई को लगा कि शायद श्रेयस भी उसी रास्ते पर हैं, लिहाजा वहां पर जो बीसीसीआई सेलेक्टर वो इस फैसले से खुश नहीं थे, लिहाजा उन पर ये एक्शन लिया गया। तो ये बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं आईपीएल को तरजीह देने पर भी अब बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर लिया है कि वो यहाँ पर कार्रवाई जरूर करेंगे। वहीं एक और अपडेट जो ईशान को लेकर भी आई थी कि ईशान किशन को आखिरकार बाहर क्यों किया गया, तो उस पर दरअसल क्योंकि बीसीसीआई का अपना ओपिनियन था, ईशान किशन का अपना ओपिनियन तो अभी नहीं आया, लेकिन दोनों को लेकर लोग अपने अपने ओपिनियन बना रहे थे। उस पर भी जो वजह सामने आई थी कि बीसीसीआई ने ईशान से संपर्क करने की कोशिश करी थी भारत और इंग्लैंड सीरीज के बीच में कि आप यहां पर खेल सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने संपर्क किया था। ईशान ने खेलने से इनकार कर दिया था, अभी खेलने के लिए तैयार नहीं है, ये ईशान का कहना था, जिसके बाद ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल किया गया। तो ये भी बड़ी वजह है कि ईशान किशन को बीसीसीआई ने संपर्क किया कि आप खेल लीजिए, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया कि अभी वो खेलने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उन पर यह एक्शन लिया गया था। तो ये दोनों वजह अगर आप देखें, क्योंकि लोगों का सवाल था कि श्रेयस को लेकर और फिर ईशान को लेकर कि आखिर वो बाहर हुए हैं, तो इसकी असली वजह क्या है। लगभग इन दोनों बयानों को अगर आप देखें, इन दोनों जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पोर्ट्स नाउ को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत